लगातार वोटों की गिनती जारी है और रुझान आ रहे हैं। और आपको बता दें अभी के रुझानों में एनडीए जो है लगातार बढ़त बढ़ाते हुए 300 के आंकड़ा पार कर चुकी है और 302 सीटों पर है। वहीं इंडिया अलायंस जो है वो 332 सीटों पर है। और अगर हम एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बिल्कुल सुपर साफ कर दिया है और 29 में से 29 सीटें बीजेपी ने जीत ली है और ये बम्पर जीत, प्रचंड जीत है बीजेपी के पूरे मध्य प्रदेश में। तो इसी पर आगे चर्चा के लिए हमारे साथ स्टेट हेड एमपी मुकेश शर्मा जुड़ रहे हैं। मुकेश जी रश्मि जी बताएं कि बीजेपी ने प्रचंड जीत, लगभग जो रुझानों में अभी तक के आंकड़े हैं, बहुमत हासिल तो की ही है, 300 का आंकड़ा पार कर लिया है और साथ में मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। तो क्या कहेंगे आप, जिस तरह से वहां बड़े नेता थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो गुना से उन्होंने 3,75,000 के वोटों से वो आगे है। और अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो विदिशा सीट से वो लगभग 3.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं और बम्पर जीत हासिल की है बीजेपी ने वहां। तो बताएं कि कौन से वो मुद्दे रहे थे जिस पर बीजेपी को यह प्रचंड जीत हासिल हुई है। रश्मि आपको बता दें, वैसे भाजपा गढ़ रहा है मध्य प्रदेश में, भाजपा का हमेशा, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने चेहरे भी बदले चुनाव को देखते हुए, क्योंकि तीन बार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो पिछड़ा वर्ग है उसको साधने के लिए उन्होंने यादव समुदाय से डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाया और कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट किया कि कहीं ना कहीं जो है परिणाम बदले जाएंगे और उनका सही भी साबित हुआ। जो पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ आया है और कहीं ना कहीं इसे कहेंगे कि पिछली जो जीतें हुई है उनसे भी एक बम्पर जीत जो है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिली है। जो एक सीट जो कांग्रेस की गढ़ कही जाती थी, नकुलनाथ या उसे आप कह लीजिए कमलनाथ, तो वहां भी जो है बीजेपी ने सेंधमारी कर दी है और कहीं ना कहीं वो सीट भी जीत की हो रही अग्रसर है। कुछ समय बाद परिणाम आपके सामने होंगे और 29 के 29 बिल्कुल। और चौंकाने वाले परिणाम है कि छिंदवाड़ा सीट जो मानी जाती थी कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ थे और वो भी हार चुके हैं। तो अब वो सीट भी कांग्रेस के हाथ से निकल गई है। जी बिल्कुल रश्मि, बिल्कुल आप सही कह रही है। जो एक सीट जो साख बचाती थी कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में, वो भी सीट कहीं ना कहीं कमलनाथ और नकुलनाथ के हाथ से चली गई है। और ये या तो कहें बीजेपी या मोदी की जो योजना रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो योजना रही है, और कहीं ना कहीं हिंदू वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं एकजुट करने में भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह ने जो कई योजनाएं चलाई महिलाओं के लिए, खासकर लाडली बहन योजना, तो इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। क्या कहेंगे? जी रश्मि, विधानसभा चुनाव को भी देख लीजिए और लोकसभा चुनाव दोनों ही कहें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि 3 बार के जो सीएम रहे, यानी कि 18 से 20 वर्षों का जो शासन रहा है भारतीय जनता पार्टी का, कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि 2 से 3 बार जब मुख्यमंत्री एक ही पार्टी का रहता है तो कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं मिला है। एमपी कहीं ना कहीं भाजपा जो है एमपी के दिल में बसती है और निश्चित ही जो नारा दिया गया था कि मोदी के मध्य प्रदेश से, वो कहीं ना कहीं चरितार्थ साबित होता है। बिल्कुल। अगर आप देखें रश्मि, तो इन चुनावों में कांग्रेस ने जो है कास्ट का मुद्दा रखा कि कास्ट कराई जाए, उनकी गिनती कराई जाए और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि खटाखट जो है आपको 8,500 रुपये आपको 1 तारीख से 1 जुलाई से मिलने लगेगा। उन मुद्दों, वो जो मुद्दे कांग्रेस ने कहे, जो राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने कहा, उन बातों में मतलब जो है मध्य प्रदेश की जनता कहीं झांसे में नहीं आई, क्योंकि सबने अपने अपने दाव चले, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दाव यहाँ पर नहीं चल पाया। और बात करें बड़े चेहरों की रश्मि, तो आप लोकसभा जो चुनाव में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो एक बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कम से कम 3 लाख के ऊपर 2 लाख के ऊपर 2 लाख के ऊपर 2.5 लाख के लमसम 2.25 लाख के वोटों से आगे चल रहे हैं। और निश्चित ही अभी के आंकड़ों में 3,75,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। जी, जो ताजा आंकड़े कर रहे हैं आप। जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुना से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और बात करें शिवराज सिंह चौहान के, जो 3 बार के मुख्यमंत्री भी रहे, और बात करें अभी तो वो भी
वो भी 3 लाख से ऊपर ही वोटों से जीत रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन कहीं ना कहीं जो है 400 पार का नारा था रश्मि, वो कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा। पार्टी को ये भी सोचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को, जो नारा दिया गया था। और बात करें तो अपने बलबूते पे भी स्पष्ट 272 जो जादुई आंकड़ा है जो सरकार बनाने का, उसको छू नहीं पाई है भारतीय जनता पार्टी। ये भी भारतीय जनता पार्टी को एक चिंतन का विषय है, सोचने का विषय है। जी, जबकि गुजरात गांधीनगर में अमित शाह ने भी बड़ी बढ़त ली है और लगभग 6.5-7 लाख वोटों से वो आगे चल रहे हैं। लेकिन यूपी में, उत्तर प्रदेश में टफ फाइट मिल रही है उन्हें इंडिया अलायंस से। तो उत्तर प्रदेश में मुकाबला कड़ा है, क्या कहेंगे आप? जी रश्मि, वैसे हम कहते हैं कि लोकसभा का जो रास्ता है, प्रधानमंत्री का जो रास्ता है, वो कहीं ना कहीं यूपी से जाता है। जी, उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता जाता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है वो वहां से तय होती है। लेकिन इस बार या तो भारतीय जनता पार्टी यूपी में ओवर कॉन्फिडेंस रही है या कहीं ना कहीं मोदी के सहारे रही है। मुझे लगता है कि योगी का जादू और मोदी का जादू जो था कहीं ना कहीं 50-50 रहा है। और वहां पर जो है जादुई आंकड़ा भी नहीं कहेंगे, वहां पर 50-50 का मामला देखने को नजर आ रहा। समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छी बढ़त ली हुई है। कहीं ना कहीं जो पार्टी हो पहले नंबर पे आने वाली है समाजवादी पार्टी। अब देखा जाएगा आगे 4 या 5 बजे तक सारे जो है रुझान। जी, शाम तक नतीजे आज बिल्कुल बिल्कुल। और फैक्टर जो था वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है। रश्मि, मेरा जो मानना है, जो पत्रकारिता की दृष्टि से हम जो क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, जो हम आकलन करते हैं, जो है मेरा मानना ऐसा है कि कहीं ना कहीं गुजरात में और यूपी में दो जो इनके जो जहाँ इनकी सरकार है, जो है जहाँ ये दोबारा जो इनको प्रदर्शन किया है, गुजरात में देखे तो 4थी बार सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, यूपी में दूसरी बार बनी है। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन जो है वहाँ पे बढ़त बनाए हुए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी को कहीं कहीं मंथन इस बात पर भी करना होगा। ठीक है, सरकार बना लेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जो स्पष्ट है वो स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी खुद का नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं उनके सहयोगी दलों के द्वारा ही प्रधानमंत्री मोदी अपनी कुर्सी पर बैठ पाएंगे। जी, और कांग्रेस का भी अगर देखें तो प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, बिकॉज जो हमारे राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा रही, तो उसका भी काफी बड़ा इफेक्ट पड़ा है चुनाव पर। क्या कहेंगे? देखिए रश्मि, इसमें 2 तर्क हैं मेरे। तर्क ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी रही है ओवर कॉन्फिडेंस में। उनको लगता था कि कहीं ना कहीं 400 के पार का नारा लगाएंगे तो 350 प्लस हम लोग जाएंगे। और बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जो बाकी जो घटक दल थे, जो साथी दल थे, उन सब ने पूरा जोर लगाया। और जोर लगाने की वजह से अगर थोड़ा, मेरा मानना था, अगर गठबंधन पूरी तरीके से, जो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं आप बांग्लादेश, वहां पर पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, ममता बनर्जी और कांग्रेस अलग अलग लड़ी, ठीक है। आम आदमी की बात करें, पंजाब में अलग लड़ी। और कहीं ना कहीं ये जो गठबंधन अगर साथ में लड़े होते तो मुझे नहीं लगता कि शायद ये सरकार भी बना सकती है, इंडिया गठबंधन सरकार भी बना सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी फूट की वजह से और भारतीय जनता पार्टी के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, मेहनत प्रधानमंत्री मोदी ने काफी सराहा की, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो प्रदर्शन है, जो पहले से कहीं नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। जी, और बिहार में भी अगर हम कहें, जदयू के गठबंधन में उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन वो कर रहे हैं एनडीए गठबंधन की, क्योंकि जदयू की भी वहां लगभग 17 सीटें हैं। ओवरऑल 34 सीटें बिहार में एनडीए गठबंधन की आ चुकी हैं। तो नीतीश कुमार का भी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर रहा है उनकी जीत में बिहार में। जी, कहीं ना कहीं देखिए, वो जो है पिछली बार के आप अगर चुनाव परिणाम में जाएंगे 2019 में, तो वहां पर आप देखेंगे 17 सीटें करीब करीब भारतीय जनता पार्टी की आई थी, है ना। और आज जो आकलन करें 5 वर्ष बाद में, तो वहां पर नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है। और नीतीश कुमार के आने से कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को बहुत बड़ी मजबूती मिल रही है और सरकार बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान भी रहेगा। अगर यही बात अगर कुछ समय पहले आप जाएं, तो ये इंडिया गठबंधन के साथ थे नीतीश कुमार। अगर आज वो यहाँ नहीं होते तो शायद ये सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं होती। जी, ये फैक्टर अच्छा है। ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी के आने से
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में जो है सफलता हासिल हो रही है। बिल्कुल। और चौंकाने वाले आंकड़े उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। आप देखिए फैजाबाद में, वहां जो है बीजेपी से लल्लू सिंह वो पीछे चल रहे हैं, जबकि ये धर्म का मुद्दा बनाया जा रहा था कि राम मंदिर लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो अगर मुद्दा राम मंदिर होता तो अब बीजेपी जो है वहां आ रही है, वहां एसपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जी भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे आया है और इंडिया गठबंधन का जो ग्राफ है वो बड़ा है और सीटें वहां पर उनको ज्यादा मिलती दिख रही है। जी जी। तो फिर भी जी तस्वीर देखिए तो राम मंदिर वाला एक मुद्दा है, वो एक देश का मुद्दा है। वो अब मुद्दे देखिए भारतीय जनता पार्टी बार बार राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के आएंगे तो हर बार नहीं चलेगा। जनता पढ़ी लिखी है, जनता के जो मुद्दे हैं, जनता चाहती है कि विकास हो, रोजगार की बात हो, सड़कों की बात हो। आप हिंदू मुस्लिम करेंगे, तुष्टिकरण की जो राजनीति करेंगे तो वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। बात करें क्योंकि जो देखिए कांग्रेस वोट बैंक और कांग्रेस का जो वोट बैंक है पुराना, आज सलमान खुर्शीद ने अपना स्टेटमेंट दिया, उसमें कहा है कि हमें सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारा जो पुराना वोट बैंक था वो निश्चित इस चुनाव में हमको वापस मिला है और उसी की वजह से आज हमारी सीटें बढ़ती जा रही है। तो उनका मानना ऐसा है। और कहीं ना कहीं पुराना जो वोट बैंक है और समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक चला गया था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यूपी में अपना वोट बैंक वापस लिया है। इसी वजह से उनकी सीटें बढ़ी है रश्मि। और कहीं ना कहीं ये सीटें बढ़ाने के लिए सफलता पाई है वो इंडिया गठबंधन ने जो है सफलता इसी में पाई है। जो इनका पुराना वोट बैंक भी मिला है, मुस्लिम वोट है, पिछड़ा वर्ग वोट है, जो इन्होंने इंडिया गठबंधन को ज्यादा मिला है, इंडिया गठबंधन को उसमें घटा है और उनकी सीटें भी पहले से कम हुई है। यानी आप मान लीजिए कि 45 से 50% सीटें पहले से कम हो गई है। तो मुकेश जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि अब जो है मजबूत हो रहा है, तो क्या लगता है कि वो किस तरीके से उसकी कैसी छवि उभर के आएगी अगर फिर से इस बार बीजेपी की सरकार बनती है? तो विपक्ष का क्या रोल रहेगा या उनका क्या नया स्वरूप देखने को मिलेगा? देखिए ये बात अब देखिए जब चुनाव जब पूरे होंगे, इनके परिणाम जब सामने आएंगे पूरे शाम को, तो उसके बाद में 7 से 8 से 10 दिन में आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। शाम को देखना होगा। देखिए जहां तक हम देख पा रहे हैं तो सरकार तो निश्चित ही एनडीए सरकार यानी कि बीजेपी की बनने जा रही है। और बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को अगर सरकार नहीं भी बना पाएंगे तो विपक्ष को मजबूती मिली है, क्योंकि जब उनकी संख्या बल ज्यादा होगा लोकसभा में तो कहीं ना कहीं वो स्पष्ट जो है जो डिसीजन भारतीय जनता पार्टी ले पा रही थी अपने मुद्दों पर, अपने जो भी उनके जो बिल कानून होते थे उन पर, कहीं ना कहीं ये विपक्ष है जो हावी रहेगा और कहीं ना कहीं बीजेपी को रोकने का प्रयास करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।